नारद जी बोले भैया हम वृंदावन धाम गए तो तत्राश्चर्यं मया दृष्टाम श्रूयताम तन मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र सन्ना खिन्नमानसा। नारद जी बोले भैया हमने वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक युवती स्त्री एक वृक्ष के नीचे बैठी है, उसकी दो जांघों पर दो वृद्ध लेटे हुए हैं। नारद जी बोले भैया हमने देखा बहुत सी स्त्रियां उस युवती स्त्री के नजदीक खड़ी, कोई पंखा जला रही, कोई पानी पिला रही, कोई आंसू पहुंच रही, पर वो रोए जा रही, एकदम रोए जा रही। नारद जी बोले भैया हमारा दिमाग खराब हो गया, एक दो सीधा में वृंदावन, ऊपर से ऐसी दुर्दशा। सोचा नजदीक जाया जाए, पूछा जाए क्या है। नारद जी बोले भैया थोड़ी दूर तक तो गए, लेकिन बाद में याद आया कि ये केवल स्त्रियां हैं, कहीं ऐसा ना हो हम जाएं वो पूछने लगे बाबा तुझे क्या लेना देना, हम स्त्रियों के समूह में तुम कैसे आ गए। तो नारद जी बोले भैया हम लौटने लगे, और जैसे ही लौटने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। अरे महात्मा रुकिए। नारद जी बोले हम रुक गए। महात्मा साधु संतों के तो दर्शन मात्र से ही दुख भाग जाते हैं, रुकिए। नारद जी बोले भैया हम नजदीक आ गए, और नजदीक आकर के पूछा क्या तुम देवी कौन हो तुम? बददेवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रही हो? क्या कारण है रोने का? बताओ, अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। उस स्त्री ने क्या परिचय दिया जरा सुनना। अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये जो दुवृद्ध लेटे ना जांघों पर, ये हमारे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। अब विचित्रता देखना, मां जवान है, बेटा बूढ़े हैं। आखिर देवी ये उपद्रव कैसे हुआ? बोले महाराज ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव के कारण मैं भक्ति और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तीनों बूढ़े हो गए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन आकर मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बालक अभी भी वृद्ध के वृद्ध ही हैं। अच्छा महाराज अगर मेरे दोनों बालकों की मूर्छा नहीं खुली, ठीक नहीं हुए, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी हाथ जोड़कर बोले ना 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 देवी ऐसा मत करना, तुम मत विदेश चली जाना। अगर भक्ति ही भारत छोड़ करके विदेश भाग जाएगी तो भारत में फिर बचेगा क्या? आप चिंता मत करो, हम कोई ना कोई उपाय निकालते हैं। हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मृति दुखम गमिष्यति। देवी यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। देवी जो फल आपको यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, तप से प्राप्त नहीं होगा, वह फल कलयुग में गोविंद का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। आहा देवी तुम सिर्फ गोविंद का नाम गाओ, दुख अपने आप भाग जाएगा। जैसे प्रकाश आने पर, उजाला होने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गोविंद का नाम लेने से दुख मिट जाता है। ठीक है महाराज, लेकिन महाराज हमारे बालकों की मूर्छा तो खुल जाए। अच्छा चिंता मत करो,
नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी सब लगा दी, जितनी चूरन चटनी। गीता पाठिर मुहुर मुहुर, गीता का पाठ अनेक बार किया, लेकिन मूर्छावस्था नहीं खुली। अब तो नारद जी चिल्ला चिल्ला बोले, ले रे ज्ञानम प्रबुद्धताम, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। एक ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, पर नहीं उठे। नारद जी परेशान हो गए। तब तक आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य की अगर मूर्छावस्था को खोलना चाहते हो तो सत्संग करो, सत्कर्म करो। ये तो कहा कि सत्कर्म करो, पर ये नहीं कहा कि क्या करो। नारद जी बोले, भैया अब तो और दिमाग खराब हो गया, अब ये सत्कर्म कौन सा करवें? चलो महात्माओं को पूछें, जिन महात्माओं के पास जावे और जहां महात्मा हमारा नाम सुने कि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी आए हैं कोई क्वेश्चन लेके, तो छोटे मोटे महात्मा तो पहले ही हाथ जोड़ लें, भाई साहब हम तुम्हारे लायक नहीं है। और बड़े नामचीन जितने महात्मा थे, जिनके बड़े बड़े पंडाल टेंट लगते थे, तंबू लगते थे, तो उनसे कहो कि नारद जी आए हैं कुछ पूछने के लिए, सोई वो मौन धारण कर लेवे कि आज तो हम मौन धारण किए हैं, बोलेंगे नहीं कुछ। नारद जी बोले, भैया कहीं उत्तर नहीं मिला, तो यत्र तत्र सर्वत्र घूमते घूमते बद्रीनाथ आ गए। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। अब भैया आप ही बताओ, हमारा तो मुंह इसलिए लटका है, और सच बतावें, हम सब वैष्णवों का धन संपत्ति नहीं है, हम आपका सर्वोत्तम धन है, राधा नाम। हाँ, यद वैष्णवा नाम धनम, भागवत में आया है, वैष्णवों का परम धन है ठाकुर जी का नाम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। बोलो परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। दोनों हाथ उठाकर गाओ, राधा राधा जोर जोर से, राधा राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। सब जग की प्यारी राधा 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 राधा। सब जग की प्यारी बोलो बोलो राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने हे प्रिया राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने बारी की जय। तो संतों का परम धन राधा नाम है, हा? क्या है? वैष्णवों का परम धन कौन सा है? और ये धन बड़ा प्यारा है। चोर न चोरी कर सके, भाई न बांटे दाम, और पावन परम पुनीत है श्री राधा जू को नाम। ना तो चोर चोरी कर पाए, ना भाई बंटवारा कर सकते हैं। तुम कहो कि भाई देखो संपत्ति ज्यादा हो जाए तो भाई दावा ठोक देता है, हमें भी कुछ हिस्सा दो। ज्यादा संपत्ति हो जाए तो सिक्योरिटी लगानी पड़ती, कहीं चोर उड़ाना ले जाए।
लेकिन एक धन ऐसा है कि जिसमें कोई झंझट नहीं, चोर न चोरी कर सके और भाई न बांटे दाम। पावन परम पुनीत है श्री राधा जू को नाम। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। तो सनत कुमार समझ गए, बोले भैया हम तुम्हारी समझ गए नारद जी, चुप हो जाओ। अब हम जान गए कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका। चिंता मत करो, जो देववाणी ने सत्कर्म की बात कही वो कोई और नहीं, उस सत्कर्म का नाम ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत की कथा कराओ, ज्ञान वैराग जग जाएंगे। महाराज फिर देर क्यों कर रहे, जल्दी शुरू करो। यहां नहीं, फिर नीचे चलो हरिद्वार। तो हरिद्वार में आकर के कथा प्रारंभ हुई। अच्छा हरिद्वार में क्यों, देखो बद्रीनाथ जरा ऊपर है। सोचा कि जो महात्मा यहां ऊंचे रहते हैं ये तो यहां आ जाएंगे, पर गृहस्थी आदमी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए हरिद्वार उतर करके आए कि महात्मा थोड़ा उतर लेंगे और गृहस्थी थोड़ा चढ़ लेंगे। तो श्री हरिद्वार, हरि का द्वार, यहां कथा बढ़िया रहेगी। वक्ता कौन बने, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भाई वक्ता बन गए, नारद जी श्रोता बन गए, भागवत शुरू हो गई। अब पुराने जमाने की भागवत कौन टेंट लगने, बढ़िया गंगा जी की रेणुका का बढ़िया मंच बना दिया, चारों कुमार बैठ गए, नारद जी श्रोता बन करके भागवत शुरू भई। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा कथा सुनने को पधारे। भृगुर वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादि सुधश्च साकलौ। बड़े बड़े महात्मा दौड़े दौड़े आए, लेकिन सबसे पहले नाम भृगु जी का आया श्लोक में, भागवत में। भृगुर वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमौ। अच्छा भृगु जी का नाम आगे क्यों आया, जरा ध्यान से सुनना। देखो बड़े बड़े महात्मा आए, उनका नाम पहले लिखना चाहिए, भृगु जी का क्यों? देखो इसका एक कारण। एक बार एक LIC बीमा वाले व्यक्ति को हमने पूछा कि भाई तुम धोखे से तुमसे कोई कह दे कि हमें बीमा करवाना है, तुम पीछे क्यों पड़ जाते? वो बेचारा ब्रश भी कर रहा हो तब तुम कहते बीमा करवा लो वरना टपक जाओगे, घर को कुछ दे जाओगे। वो भोजन कर रहा हो, गले में लग जाएगा, सांस रुक जाएगी, टपक जाओगे, घर को क्या दे जाओगे, खाक बीमा करवाओ बीमा। हम कहा भाई बीमा के पीछे क्यों पड़ जाते? तो LIC वाला एजेंट बोला सरकार जितने ज्यादा हम बीमा करेंगे उतना हमारा प्रमोशन होगा। तो हम समझ गए, हमने कहा वाह थैंक यू वेरी मच। भागवत में भी यही हुआ, भृगु जी का नाम इस श्लोक में सबसे आगे इसलिए आया कि भृगु जी तो कथा सुनने आए पर अपने साथ 2-4 लोगों को और लेकर के आए, तो इनका भी भागवत में प्रमोशन हो गया और सबसे आगे नाम आ गया। तो इन्होंने तो आनंद लिया, 2-4 को और ला करके सुनो भाई कथा। और कथा सुनने से क्या होता, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की वृथा। ओ जय जय कृष्ण कथा, सुनो भाई कृष्ण कथा। ओ जय जय कृष्ण कथा, सुनो भाई कृष्ण कथा। इसे श्रवण करो, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की वृथा। ओ जय जय कृष्ण कथा, सुनो
बोले कथा सुनने से क्या होगा? बोले वृथा मिट जाएगी। मिट्टी है किसी की? हाँ। और जहां सनत कुमारों ने कथा शुरू की, सोई एक चमत्कार हुआ। बोले क्या? एक चमत्कार यह हुआ कि जैसे ही भागवत के मधुर मधुर श्लोक प्रारंभ भये और कथा सुनने के लिए पूरा श्रोता समुदाय विराजमान था, तभी भक्ति देवी भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विराजे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि भूल बदलती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि भूल बदलती। आहा, महारानी भक्ति अपने दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कथा के मध्य में प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुल गई, दोनों जवान हो गए और कथा के श्लोकों को सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ करके ताता थैया करके भागवत के मध्य में नाचने लगी। नारद जी देखकर चौंक गए। अरे जिनके लिए बड़े बड़े पाठ करते रहे पर मूर्छा नहीं खुली, धन्य है भागवत की कथा, दोनों को नचा दिया। भक्ति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार सबके लिए तो बैठने की व्यवस्था है पर हमें नहीं बैठाने की व्यवस्था बनाई, हम कहां बैठे? ओ हो, अरे चिंता मत करो देवी, अब स्थान तो बैठने का बचा नहीं, तुम एक काम करो, जितने भक्त बैठे हुए हैं उनके हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। तो भक्ति देवी कथा श्रोताओं के हृदय में आकर विराजमान भई।